हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई एम सोनल गोयल, तो 2008 बैच आईएएस ऑफिसर। आज मैं आपके साथ अपनी पोस्टिंग्स, जो मेरी डिफरेंट पोस्टिंग्स रही हैं त्रिपुरा में, हरियाणा में, उनके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। तो मेरा काडर त्रिपुरा मुझे एलोकेट हुआ 2008 में, और मुझे इसके बारे में दिसंबर में पता लगा। दिसंबर 2008 में हमारे काडर्स आए। उस वक्त मैं लबासना मसूरी में अपनी एफसी फाउंडेशन कोर्स ट्रेनिंग कर रही थी, और उसके बाद हमारी फ़ेज़ 1 ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद में जून 2009 में मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया फॉर माय डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मेरी रही इन वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एज असिस्टेंट कलेक्टर। उसके एक्सपीरियंसेस अलग थे, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट पोस्टिंग की बात करें तो मेरी इंडिपेंडेंट पोस्टिंग हुई एज एसडीएम अम्बासा डिस्ट्रिक्ट धलाई त्रिपुरा में, और मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। हमारा जो फ़ेज़ 2 ट्रेनिंग होता है मसूरी में लबासना अकेडमी में, उसके बाद मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो इट वाज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का मेरा पोस्टिंग टेन्योर रहा। मैंने वहाँ पे 2010 अक्टूबर में ज्वाइन किया था, अक्टूबर 2010 में ज्वाइन किया। अगर हम अम्बासा की बात करें तो ये एक हेडक्वार्टर सब डिवीज़न था धलाई डिस्ट्रिक्ट का, और ये प्राइमरीली विलेज कमेटी एरिया था। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताना चाहूँगी कि त्रिपुरा में 2 तरीके की एरियाज़ होते हैं। एक होते हैं ग्राम पंचायत एरिया, जिसमें हमारी पंचायत में जो लोग रहते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी एरियाज़। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में विलेज कमिटीज़ होती हैं। तो ये जो विलेज कमिटीज़ हैं, दे आर अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दे आर द पार्ट ऑफ द एडीसी एरिया। तो जो धलाई डिस्ट्रिक्ट में अम्बासा सब डिवीज़न है, वहाँ पे प्राइमरीली एडीसी एरिया ज़्यादा है। और जब मैंने ज्वाइन किया फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात यह है कि आपका फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट पोस्टिंग होता है, तो बहुत सारे आपके मन में इनिशिएटिव लेने का आपको ख्याल होता है, और आप कोशिश करते हो कि अपना बेस्ट दो, जो आपने ट्रेनिंग में सीखा उसको इम्प्लीमेंट करो। तो मेरे भी माइंड में बहुत कुछ चीज़ें आई कि मैं करूं। हमने धीरे धीरे शुरुआत की, और क्योंकि मेरे एरिया में, मेरे सब डिवीज़न में कुछ ऐसे भी एरियाज़ थे जहाँ पे कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो क्योंकि मैं आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो आज तो ऑफ कोर्स वहाँ पे त्रिपुरा में देयर इज़ रोड कनेक्टिविटी, गुड रोड कनेक्टिविटी अप टू द विलेज लेवल, बट आई एम टॉकिंग वे बैक अबाउट 2010-11। तो मुझे कुछ एरियाज़ का पता लगा जो कि विलेज कमिटीज़ के पार्ट थे, और वहाँ पे लगभग 5 से 10 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना है, तब आप उन एरियाज़ में जा सकते हो। और वहाँ पे ट्राइबल जो लोग हैं वो रह रहे थे। सो हम लोकल लैंग्वेज में, लोकल पार्लेंस में उनको बोलते हैं पारा। तो उन पारा में, उन ट्राइबल हैमलेट्स में लोग रह रहे थे। इवन दो उनका पॉपुलेशन 150, 200, 250 था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोग रह रहे थे, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेवारी बनती थी कि हम उन तक सारी जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको पहुंचाएं। लेकिन ऐसा हमारे को फीडबैक मिलता था कि वहाँ पे ड्यू टू रिमोटनेस एंड प्रॉब्लम इन द कनेक्टिविटी, इनको वहाँ तक पहुँचाने में, इन सर्विसेज को पहुँचाने में, जैसे कि हेल्थ, स्कूलिंग, आंगनबाड़ी सेंटर, ये जितने भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे सुचारू रूप से ऑपरेट नहीं कर रही थी। तो मैंने ये कोशिश करी अपनी टीम के साथ, हमको क्योंकि एज एसडीएम हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स लगाने होते थे अपने सब डिवीज़न में। तो मैंने मंथली अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स थे 3 या 4, मैंने हमेशा कोशिश करी कि हम उन रिमोट लोकेशंस पे ही लगाएं, ताकि उसमें सिर्फ वो एरिया के एसडीएम ही नहीं, लेकिन जितने भी लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो हेल्थ हो और बिजली विभाग हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पुलिस के ऑफिशियल्स, वो सभी वहाँ पे जाते थे, और दे वुड स्पेंड द एंटायर डे। मुझे आज भी याद है कि गंगानगर एक रेवेन्यू सर्कल था, जिसमें 7 ऐसी विलेज कमिटीज़ थी जिनमें ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे जो बेसिक सर्विसेज थी वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। तो हमने एक विलेज कमेटी में एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, मालदापारा विलेज कमेटी। वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे लोकल बीएसएफ का एक आउटपोस्ट था, वहाँ पे बीएसएफ का एक आउटपोस्ट था। हमने उनके ऑफिशियल से बात करी, उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने जो हमारे जो ऑफिशियल्स या वहाँ पोस्टेड थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के, आंगनवाड़ी सेंटर डिपार्टमेंट के और स्कूल डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स पोस्टेड थे, उनकी वहाँ रहने की सुविधा उन्होंने प्रोवाइड कराई और उनको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दिया। तो उससे क्या हुआ कि ये ऑफिशियल्स
वीकली मतलब 5 डेज़ वहाँ पे रहते थे, उस एरिया में स्टे करते थे और वो वीकेंड पे अपने घर आते थे। तो इस तरीके से हम ये प्रयास कर पाए, सक्सेसफुली कर पाए कि ये सर्विसेज जो हैं, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, हेल्थ सब सेंटर और जितने भी हमारे स्कीम के जो ऑफिशियल्स थे, वो वहाँ पे स्टे करना उन्होंने शुरू किया और उनको अच्छी तरीके से हम उनको चला पाए। और यही एक्सपेरिमेंट फिर हमने बाकी विलेज कमिटीज़ में भी किया। तो ये एक जो टीम स्पिरिट की बात हम बोलते हैं, उसका बहुत ही एक सुचारू एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आपस में अगर हम डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करें, कन्वर्जेंस करें, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों तक जो सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, उनको पहुंचा सकते हैं। और इसी तरीके से जो मेरी पोस्टिंग थी, एसडीएम पोस्टिंग थी, उसमें मैंने कोशिश करी कि पीडीएस सिस्टम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन की उसमें अटेम्प्ट किया गया। और साथ ही साथ मेरे को याद है कि वहाँ पे इलेक्शंस थे, जो म्यूनिसिपल बॉडी इलेक्शंस थे वहाँ पे मेरे टाइम में अनाउंस हुए थे। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया टू एनकरेज दी विमेन पार्टिसिपेशन। हमने एक ऑल विमेन पोलिंग स्टेशन बनाया। तो ये इस तरीके का पहला प्रयास था त्रिपुरा में कि ऑल विमेन पोलिंग स्टेशन, जिसमें सिर्फ महिलाएं पोलिंग पार्टी ही नहीं बल्कि जो सुरक्षा कर्मी होंगी, जो पुलिस पर्सनल थी, वो भी फीमेल ऑफिसर्स थी। तो हुआ क्या कि रैंडमाइजेशन में, क्योंकि आप टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हो लेकिन उनको कौन सा पोलिंग स्टेशन मिलेगा ये तो रैंडमाइजेशन के बाद ही सिलेक्ट होता है, उसके बाद ही फाइनल होता है। तो ऐसा हुआ कि रैंडमाइजेशन में कि उस टीम को एक ऐसा पोलिंग स्टेशन मिला जिसमें वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स थे मेरे पूरे सब डिवीज़न के। आई थिंक इट वाज क्लोज टू 1000 वोटर्स। तो मुझे थोड़ी सी अप्रीहेंशन हुई, मुझे लगा कि ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है, पता नहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। और अगर लेट नाइट, क्योंकि अगर 4 या 5 बजे का पोल टाइम है तो डेफिनेटली ये 1000 वोटर्स तो उसमें नहीं होंगे, ये टाइम एक्सटेंड होगा। लेकिन मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ पे इतनी हाई पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वो पोल बहुत ही स्मूथली कंडक्ट हुआ। एंड मेरे पास आज भी मेरे आर्काइव्स में वो पिक्चर है जिसमें वो जो एक प्राइड थी उन ऑफिशियल्स की, उन विमेन ऑफिशियल्स की जो कि ड्यूटी में थी, कि वो किस तरीके से जो हमारा सेंटर है जिसमें हम मटेरियल को डिपॉजिट कराते हैं, पोल मटेरियल को डिपॉजिट कराते हैं, जब वो लेडीज़ वहाँ पे आई तो द वे दे वर हैविंग दैट प्राइड, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि उन्होंने कुछ अलग किया, कुछ लाइफ में अलग किया और उसमें वो सक्सेसफुल रही। तो वो मुझे आज भी ध्यान है और दैट इज़ रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुँचे। एसडीएमशिप ऑफ कोर्स किसी भी ऑफिसर के लिए जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट पोस्टिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट इज़ ऑलवेज़ क्लोज टू एनीबडीज़ हार्ट। इसके बाद मेरी पोस्टिंग, फिर मैंने साउथ त्रिपुरा में एज एडीएम एंड कलेक्टर ज्वाइन किया। वहाँ पे एज एडीएम एंड कलेक्टर काम ये रहता है कि आपका जो रेवेन्यू का जो काम है उसको आप मॉनिटर करें, साथ ही साथ डेवलपमेंट फंक्शंस। तो डेवलपमेंट फंक्शंस में आई यूज़ टू रिव्यू द फंक्शनिंग विद द ब्लॉक ऑफिसर्स। मनरेगा स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, त्रिपुरा राज्य में बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी थी। I was also in charge of the election works as ADM and collector। तो इस तरीके से मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट मेरा प्रोफाइल रहा एज CEO अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल, जो कि बाद में कॉरपोरेशन बना था। तो मेरी पोस्टिंग हुई थी एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और मैं बताना चाहूँगी कि अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल वॉज दी लार्जेस्ट अर्बन लोकल बॉडी इन त्रिपुरा। आज भी वो लार्जेस्ट अर्बन लोकल बॉडी है और वो शहर जो है वो राज्य है त्रिपुरा स्टेट का। सो दैट इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। तो वहाँ का कमिश्नर, वहाँ का CEO लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। एंड आई कैन ऑल्सो शेयर कि आई वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू बी पोस्टेड एज CEO इन अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल। मेरे से पहले कोई भी महिला अधिकारी की वहाँ पे पोस्टिंग नहीं हुई थी। तो एक अर्बन एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मुझे मिला। अर्बन जो हमारी स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का। उस टाइम में JNURM के अंतर्गत हमारी वाटर सप्लाई, सीवरेज, इसकी स्कीम थी। एक त्रिपुरा गवर्नमेंट की ओर से एक विवेकानंदा आवासन अंडर BSUP जो बेसिक
सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर का एक प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का। उसके अंतर्गत एक हमारा जो प्रोजेक्ट था विवेकानंदा आवासन के रूप में, उसको नेशनली भी अवार्ड मिला, उसको फेलिसिटेशन मिला। वी हैड एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक सोलर लाइटनिंग इन एएमसी एरिया, सैनिटेशन के ऊपर बहुत ज़ोर था, सफाई के साथ साथ हमारी स्ट्रीट लाइटिंग और जो भी हमारी सर्विसेज हैं लाइक प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन करना। और त्रिपुरा में एक अपना एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है मनरेगा की, जैसे अर्बन एरिया में त्रिपुरा अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम TEUP, तो उसके अंतर्गत काम करवाना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। तो ये एक अर्बन के रूप में मुझे बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। और काफ़ी कुछ जो मेरा यहाँ एक्सपीरियंस था उसने मुझे बाद में, जब मेरी हरियाणा में जब अर्बन एरियाज़ में पोस्टिंग हुई थी, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, वहाँ भी इस एक्सपीरियंस ने मुझे हेल्प किया। इसके बाद मेरी फिर पोस्टिंग एक्चुअली हुई एज जॉइंट सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट। ये 2013 की बात है। इन बिटवीन आई वॉज ऑन माई मटर्निटी पीरियड, मेरा आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो मेरी फर्स्ट बेबी बॉर्न हुई अप्रैल 2013 में। दैट टाइम आई वॉज ऑन मटर्निटी लीव। फिर जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे पास सर्व शिक्षा अभियान का चार्ज रहा कुछ महीने एज स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान में रही लगभग 4-5 महीने, जनवरी 2014 से लेके मई 2014 तक। तो सर्व शिक्षा अभियान, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सोसाइटी के बच्चों की ग्रोथ के लिए, और ह्यूमन रिसोर्स त्रिपुरा में हमेशा से ही बहुत इम्पॉर्टेंट उस पे एम्फोसिस दिया गया है ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो सर्व शिक्षा अभियान में हमने कोशिश किया कि कुछ इश्यूज जो थे, जैसे कि ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम क्लास 9, देन टीचर्स की एब्सेंटिज्म को लेके इश्यूज थे, फिर हमें क्वालिटी एजुकेशन कैसे लाना है। देन देयर वर सम गाइडलाइंस विच वर इशूड बाय NCERT एंड ऑल्सो वहाँ पे SCERT है, स्टेट का जो काउंसिल होता है जो एजुकेशन को डील करता है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस नोटिफाई किए, उनको इम्प्लीमेंट कराना। और एक ये हमारा प्रयास रहा कि स्कूल्स की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है, नॉट ओनली द क्वांटिटी बट ऑल्सो द क्वालिटी, इन द सेंस कि टीचर्स टाइम पे जाएं, वहाँ पे मिड डे मील जो सर्व हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना थ्रू देयर पेरेंट्स टीचर मीटिंग, थ्रू स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ SMCs, कि वो स्कूल की फंक्शनिंग में अपना रोल प्ले करें, उसको और इफ़ेक्टिव बनाने में हमारा सहयोग दें। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस रहा एज स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान। त्रिपुरा में मेरा नेक्स्ट प्रोफाइल जो रहा वो रहा DM एंड कलेक्टर गोमती डिस्ट्रिक्ट। ये प्रोफाइल ऐसा रहा जिसमें मुझे लगता है मैं काफ़ी कुछ जो करना चाहती थी वो कर पाई राज्य के लोगों के लिए। मई 2014 से जुलाई 2016 तक, तो लगभग 2.25 साल मेरा यहाँ पे टेन्योर रहा, और बहुत सारे नेशनल लेवल पे हमें फेलिसिटेशंस मिले। विशेष रूप से त्रिपुरा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, उसमें जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट चूज़ हुए थे 2015 में, जब ये स्कीम नेशनल लेवल पे लॉन्च हुई थी बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन जनवरी 2015, तो उसमें गोमती और साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स का एज पायलट डिस्ट्रिक्ट्स अमंग्स दी 100 डिस्ट्रिक्ट्स इनका चयन हुआ। तो हमने कन्वर्जेंस के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और जो सोशल वेलफेयर सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन सब से कि वो भी इन स्कीम को इन कन्वर्जेंस अपने लेवल पे महिला सशक्तिकरण के लिए और जो फीमेल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, फीमेल चाइल्ड वेलफेयर के लिए हम अपनी एक्टिविटीज़ करें। और साथ ही साथ में मनरेगा की इम्प्लीमेंटेशन भी हमने कन्वर्जेंस मोड में करने की कोशिश करी। तो मनरेगा इन कन्वर्जेंस विद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट। और ये एक हमने एक उन्नतिशील गोमती के नाम से एक कैंपेन चलाया, जिसमें मैंने कोशिश करी कि ये सब फ्लैगशिप प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स को हम कन्वर्जेंस मोड में लेके जाएं, सो दैट वी हैव मॉडल एरियाज डेवलप्ड इन द डिस्ट्रिक्ट। ये भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि नेशनल मनरेगा अवार्ड मिला त्रिपुरा में गोमती डिस्ट्रिक्ट को नेशनल लेवल पे फेब 2016 में।
उसी साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी नेशनली रिकग्निशन मिला, और साथ ही साथ में मुझे इनवाइट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस एट द नेशनल लेवल। दे हैड इनवाइटेड आई थिंक 5 डिप्टी कमिश्नर्स, डीएम एंड कलेक्टर्स, और उसके अंतर्गत मुझे भी मौका मिला, मुझे चांस मिला कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं त्रिपुरा के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो गोमती में एक जो लोगों से जुड़ाव हुआ और जिस तरीके से हमने टीम स्पिरिट को लेके हमने काम किया, हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स में जाते थे, फील्ड विजिट्स बहुत करते थे, एंड आई यूज़ टू ट्राई, जितना मैं कर सकती थी मैं पर्सनली ट्राई करती थी वहाँ जाना, लोगों के साथ मिलना। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फील्ड विज़िट में। मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि आपको कोई भी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन जाननी है तो आपको ऑफिस में बैठ के नहीं पता लग सकता प्रॉपरली उसका क्या हो रहा है। आपको ऑफिस में पार्शियल आइडिया तो लग जाएगा, लेकिन अगर आपको उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखनी है तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन देन टू गो इन फील्ड। तो फील्ड में जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन तभी आप देख पाओगे जब आप उसको फर्स्ट हैंड आप उसको एक्सपीरियंस करो। और ऐसा भी होता है कि आपके जाने से कई चीज़ों में और सुधार भी होता है, बिकॉज यू विल डेफिनेटली नोटिस समथिंग, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं या कोई स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन है, आप वो भी शेयर करोगे, और अपने जूनियर कलीग्स को, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड भी करोगे कि इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा एक वे ये भी होता है कि आपको उनसे सजेशन भी मिलते हैं। यू ऑल्सो गेट सजेशन एंड फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स जिनके लिए आप ये स्कीम को लागू कर रहे हो। तो उन सजेशंस और फीडबैक से भी आपको इम्प्लीमेंट करने में और अच्छी सुविधा मिलती है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ये भी बहुत अच्छा था। और कुछ कोर एरियाज़ हैं जिन पे मेरा हमेशा काम करने का फोकस रहता है। एक तो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एंड स्पेशली फॉर कनेक्टिंग विद द यूथ, जो हमारी युवा शक्ति है, क्योंकि युवा शक्ति है जो आगे देश को लेके जाएगी। तो उनको एम्पावर करना, उनके टैलेंट को नर्चर करना, उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स में इंगेज करना, और उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्टेइंग एंड मोटिवेटिंग देम फॉर स्टेइंग फिज़िकली एंड मेंटली फिट एंड हेल्दी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मेरी जो भी पोस्टिंग्स रही, मैंने कोशिश करी है कि इन कोर एरियाज़ में मैं काम करूं। ऑफ कोर्स जो मेरा मैंडेट है गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया गया है, जिस प्रोफाइल में मैं हूं उसके साथ तो जस्टिस करनी ही है, बट ये भी मेरा कोशिश रहता है करने का। इसके बाद मैं हरियाणा के बारे में बताना चाहूँगी। हरियाणा में मैंने जुलाई 2016 में ज्वाइन किया इंटर काडर डेप्यूटेशन। फर्स्ट मेरी पोस्टिंग रही एज कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद, और फरीदाबाद हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शहर है। तो एकदम से त्रिपुरा से शिफ्ट होकर यहाँ आना, और वो भी इतनी बड़ी कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी मिलना, ये अपने आप में एक प्राइड की भी बात थी, लेकिन चैलेंजिंग भी था ये असाइनमेंट। और इसके साथ साथ मुझे CEO स्मार्ट सिटीज़, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इसका भी चार्ज मिला। तो ये 2 चार्जेस मेरे पास थे। अगर हम इसकी बात करें स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी फरीदाबाद फर्स्ट ऐसा शहर हुआ जो कि हरियाणा में से चूज़ किया गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, इनिशियली देयर वर 100 cities वर चोजन एज द अंडर द स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट। तो हरियाणा में से फरीदाबाद वॉज द फर्स्ट सिटी विच वॉज सिलेक्टेड अंडर द स्मार्ट सिटीज़ मिशन। तो ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि इसका कोई लेट डाउन ये नहीं था, प्रैक्टिस नहीं था, ये नया ऑर्गेनाइजेशन हमको सेटअप करना था। इसका SPV फॉर्म हुआ, SPV बनाने के बाद इसको कंपनी बनाई, तो कंपनीज़ में इसका ROC में MCA में रजिस्ट्रेशन करवाना, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, PMC लेके आना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट लेके आना, प्रोजेक्ट्स बनाना जो कि DPRs बनाना। तो ये सब मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं CS LLB हूँ तो मुझे इसके बारे में आइडिया था। तो फ्रैंकली इट एक्टेड एज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी मुझे ये पता था कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, MC ऑफिस में कैसे काम होता है, और मुझे कॉर्पोरेट लीगल का आइडिया था। तो उस एक्सपीरियंस ने, जो मेरे को पहले प्राइवेट सेक्टर में था, उस एक्सपीरियंस ने मुझे यहाँ भी हेल्प करी। और अगर हम बात करें एज कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद, तो कमिश्नर का जो प्रोफाइल है उसमें एक इलेक्टेड बॉडी है, एक
काउंसिल है कॉरपोरेशन में, जिसमें आप वार्ड काउंसलर्स हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, तो उनके साथ में मिल के आपको काम करना है। फरीदाबाद शहर में 35 वार्ड्स थे उस टाइम में, उसके बाद में बढ़ाए गए। तो उन 35 वार्ड्स में प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज़, वाटर, सैनिटेशन, सीवरेज सिस्टम, सोलर लाइटिंग और साथ के साथ में प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन करना, ये जितने भी काम थे ये किए। और क्योंकि फरीदाबाद बहुत बड़ा शहर है तो और बहुत पुराना बसा हुआ है, तो सिटी के अपने इनहेरेंट चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, फंड्स की भी वहाँ पे कमी रहती है। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि सैलरी देने के लिए भी आपके पास सफिशेंट फंड नहीं है, तो खुद की रेवेन्यू जनरेशन पे ध्यान देना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पोस्टिंग मेरे लाइफ में रही जिसमें मैंने चैलेंजेस को फेस करते हुए कैसे आगे बढ़ना है ये सीखा। और फिर फरीदाबाद को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MOUD, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत फरीदाबाद वॉज चोज़न एज द फास्टेस्ट मूविंग सिटी अंडर द सैनिटेशन। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत फरीदाबाद वॉज चोज़न एज द फास्टेस्ट मूविंग सिटी अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख प्लस। तो इसको नेशनली रिकग्नाइज़ किया गया, वी गॉट द अवार्ड। तो ये पूरे शहर वासियों के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज गया, बहुत उत्साह था। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो फरीदाबाद में शुरू से काफ़ी अच्छी रही है, और उसको कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करके ही हम बहुत कुछ वहाँ पे अचीव कर पाए। तो ये एक काफ़ी अच्छा मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, बोथ एज कमिश्नर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड CEO ऑफ फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड। नेक्स्ट पोस्टिंग मेरा रहा एज डिप्टी कमिश्नर झज्जर। झज्जर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे इट इज़ बॉर्डर्ड बाय रोहतक, सोनीपत एंड गुरुग्राम। तो डिस्ट्रिक्ट की अपनी लिमिटेशंस भी हैं बट बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। काफ़ी सालों से झज्जर ने कोई एक लेडी डिप्टी कमिश्नर को नहीं देखा था, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो इनिशियली थोड़ी एक्सेप्टेंस वहाँ पे नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, लोगों तक पहुँचना शुरू किया, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा पब्लिक सपोर्ट मिला एंड वी कुड डू लॉट मैनी थिंग्स इन झज्जर एज डिप्टी कमिश्नर। हमने वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, हेल्थ के अंतर्गत हमने महिलाओं की सुरक्षा, हमने वहाँ पे विशेष रूप से हमने कैंपेन्स चलाए फॉर एड्रेसिंग द इश्यूज़ इन द सोसाइटी। लाइक हमने सोच पे दस्तक, नारी की चौपाल, जो कि हमारी जो महिलाओं की कंडीशन, फीमेल्स की कंडीशन को एड्रेस करता है, वो कैंपेन्स हमने चलाए। वी हैड सम कैंपेन्स इन कोऑर्डिनेशन विद यूनिसेफ। कोई एक पायलट प्रोजेक्ट वहाँ पे चलाया गया, उमंग एक पहल, जिसमें इट वाज अ कन्वर्जेंस प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग दी menstrual hygiene, for promoting the menstrual hygiene amongst the adolescent girls who were studying in the government girls schools। तो उस प्रोजेक्ट को काफ़ी सक्सेस मिली। NRLM में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं जो सैनिटरी पैड्स बना रही थी उसको हम सप्लाई कर रहे थे टू द गर्ल्स हु वर कमिंग फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स इन दी गवर्नमेंट स्कूल्स। सो ये एक प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। हमने इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट झज्जर में चलाए एंड दे वर नेशनली रिकग्नाइज्ड एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स। बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा मेरा झज्जर में। उसके बाद आई केम बैक टू फरीदाबाद एंड आई वॉज पोस्टेड एज एडमिनिस्ट्रेटर HSVP हुड्डा एंड आई ऑल्सो हैड द चार्ज ऑफ एडिशनल CO FMDA फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और कुछ टाइम मेरे पास चार्ज रहा एज कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो जैसा कि अर्बन एक्सपीरियंस मुझे पहले भी हो चुका था, उस एक्सपीरियंस ने मुझे यहाँ भी हेल्प करी। और FMDA जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था, एक एक्ट बनाया गया था डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसके भी इनिशियल काम में कंट्रीब्यूशन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद 2020 में आई केम टू गुरुग्राम और मेरा पोस्टिंग्स था एज एडिशनल CO GMDA गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड एडिशनल CO GMDA एंड CEO सिटी बस सर्विस। तो जो हमारा मेरा ये पीरियड रहा, इसमें बेसिकली इट वाज ड्यू टू द इशू कि कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, तो एक रेगुलर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग होती है वो थोड़ी सी इम्पैक्ट उस पर आ गया था। लेकिन हमने कोशिश करी टू वर्क एज अ टीम, क्योंकि गुरुग्राम में वी हैड लॉट मैनी डिपार्टमेंट्स लाइक द डिप्टी कमिश्नर
the police, which is of a commissionerate system. Then we had the departments like HSVP, Municipal Corporation, Gurugram, and GMDA. So there was a lot of teamwork, and this coordinated effort was there. And COVID-19 pandemic, maybe this under GMDA there was an integrated command and control center which acted as a war room. I was supervising that. साथ ही साथ में I was also made in charge of the hospital administration in the city. तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। और साथ ही साथ में GMCBL जो सिटी बस सर्विस की जिसकी मैं CEO थी, हमने कोशिश करी क्योंकि वो बसेस खड़ी हुई थी, तो वी एक्चुअली रीपर्पस्ड दीज बसेस फॉर पब्लिक यूटिलिटी। तो हमने उन बसेस को कन्वर्ट किया फॉर यूज़ एज राशन शॉप्स, for supplying the daily goods to the RWAs, to the people living in societies, even slum areas. And they were also used for transporting patients, for transporting the medical teams. One bus was also converted into a mobile pathology, the mobile testing facility. तो इस तरीके से कोशिश करते गए कि हम कुछ ना कुछ नया करें। और GMDA और GMCBL दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने कोविड-19 पेंडेमिक में विशेष रूप से अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये मेरा हरियाणा में टेन्योर रहा। उसके बाद आई जॉइन बैक दी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बैक फ्रॉम माई इंटर कार्ड डेप्यूटेशन, और मेरा प्रेजेंट जो पोस्टिंग है वो है रेजिडेंट कमिश्नर इन त्रिपुरा भवन, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, बेस्ड इन दिल्ली। तो ये जो प्रोफाइल है ये बेसिकली एक स्टेट का आर्म है, स्टेट का विंग है दिल्ली में। और इसका मेन प्रोफाइल ये रहता है कि हमें जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ स्टेट के बिहाफ पे कोऑर्डिनेट करना, लाइजन करना, और साथ ही साथ में स्कीम के लिए फ़ंड रिलीज़ कराना, मीटिंग्स अटेंड करना, उसको सबको परस्यू करना। और साथ ही साथ में प्रोटोकॉल का भी काम रहता है, अगर CM का विज़िट है, ऑनरेबल गवर्नर का विज़िट है, उन सबको कोऑर्डिनेट करना। साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स, फेयर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसमें स्टेट को रिप्रेजेंट करना। साथ ही साथ हमारा ये भी है कि यहाँ भवन की अपकीप, मैनेजमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, ये सब करना है, नॉर्मल प्रोटोकॉल, VIP ड्यूटीज़, ये सब को मैनेज करना। तो ये मेरा प्रोफाइल है। तो इट इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, एन ऑफिस बेस्ड इन दिल्ली। तो ये मेरा प्रेजेंट प्रोफाइल है। इवन दो इट इज़ नॉट अ फील्ड वर्क, बट इट इज़ सो एज टू से वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द स्टेट गवर्नमेंट इज़ कंसर्न। तो ये फ्रेंड्स मेरी अभी तक की पोस्टिंग्स रही। लगभग 14 साल मेरे हो गए हैं नौकरी में। नाउ आई एम क्वाइट सीनियर, मतलब मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्टर रैंक है, और स्टेट में मैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा रैंक पे हूँ। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लेकिन अभी भी यही लगता है कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी काफ़ी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मन में करने की, कि अगर मौका मिलेगा आगे आने वाली पोस्टिंग्स में भी मैं करना चाहूँगी। और एक ही लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि हम तो राही हैं, और हम चलते रहते हैं, और ये कारवां आगे बढ़ता रहता है। तो हमारा भी जो ये मंजिल है, अभी मंजिल नहीं मिली, लेकिन ये जो कारवां है, ये कारवां आगे बढ़े जा रहा है। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, टीम्स का सहयोग मिल रहा है, इसीलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, और हम कुछ ना कुछ देश के लिए और समाज के लिए करते रहेंगे।